आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है कथन 1, P और निषेधन Q और निषेधन P और Q सदैव असत्य है। कथन 2 है P यदि तो Q यदि और केवल यदि निषेधन Q यदि तो निषेधन P सदैव असत्य है। यहाँ हमें 2 कथन दिए हैं और यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं। हमें बताना है इन दोनों कथन के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे सत्य सारणी, जिसकी सहायता से हम देखेंगे कि इन दोनों कथन के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ हम P के लिए सत्यता मान लेंगे, सत्य, सत्य, असत्य, असत्य। यहाँ हम T का उपयोग कर रहे हैं, T का उपयोग कर रहे हैं सत्य के लिए और F का उपयोग कर रहे हैं असत्य के लिए। इसी प्रकार हम Q के लिए सत्यता मान लेंगे, सत्य, असत्य, सत्य, असत्य। जब हम इसका निषेधन निकालते हैं तो इसका उल्टा होता है। यदि ये सत्य है तो ये असत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य। यहाँ ये असत्य है तो ये सत्य होगा। इसी प्रकार हम Q के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा असत्य, सत्य, असत्य, सत्य। जब हम P और Q निकालते हैं तो P और Q जब दोनों ही सत्य होते हैं तो ही ये सत्य होता है, नहीं तो ये असत्य होता है। तो यहाँ ये दोनों सत्य हैं तो ये सत्य हो जाएगा, इन तीनों में ये असत्य होगा। अब हम निकालेंगे P और निषेधन Q। तो P ये है हमारे पास और निषेधन Q ये है, तो दोनों में सत्य होगा तभी ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा हमारा असत्य। यहाँ दोनों सत्य हैं तो ये भी सत्य होगा, यहाँ ये दोनों में असत्य हो जाएगा। अब हमें निकालना है निषेधन P और Q। तो निषेधन P ये है हमारे पास और Q ये है। जब दोनों में सत्य होगा तभी सत्य होगा, यहाँ भी। तो ये हो जाएंगे दोनों असत्य। यहाँ ये दोनों सत्य हैं तो ये भी सत्य होगा और ये असत्य हो जाएगा। जब हम P यदि तो Q निकालते हैं तो इसमें P सत्य होना चाहिए और Q असत्य। केवल तभी ये असत्य होता है, नहीं तो ये सत्य होगा। तो यहाँ देखते हैं P और Q में, यहाँ P सत्य है लेकिन Q असत्य नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा। यहाँ P सत्य है, Q भी असत्य है, तो केवल यहाँ ये असत्य होगा, बाकी इन दोनों में ये सत्य हो जाएगा। अब हमें निकालना है निषेधन Q यदि तो निषेधन P। तो निषेधन Q ये है हमारे पास और निषेधन P ये है। तो निषेधन Q में हमें चाहिए सत्य और निषेधन P पे असत्य। तो यहाँ पे ये है सत्य और ये असत्य है, तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा और बाकी सब में ये सत्य होगा। अब हम निकालेंगे P यदि और केवल यदि Q। तो जब इसमें दोनों ही सत्य हो या दोनों ही असत्य हो, केवल तभी ये सत्य होता है, नहीं तो ये असत्य होगा। तो यहाँ P और Q में देखेंगे दोनों सत्य हैं तो ये सत्य हो जाएगा, यहाँ इन दोनों में ये असत्य होगा और यहाँ दोनों ही असत्य हैं तो भी ये सत्य होगा। तो ये हो गई हमारी सत्य सारणी। अब हम इन कथन के लिए सत्य सारणी बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे कथन सही है या गलत। हमारे कथन के लिए सत्य सारणी है, जिसमें हम इस सत्य सारणी का उपयोग करेंगे। तो हमें यहाँ चाहिए P और निषेधन Q। तो P और निषेधन Q ये है हमारे पास, इसका और निकालना है हमें निषेधन P और Q के साथ। तो इन दोनों में देखेंगे हम तो दोनों ही सत्य होंगे, केवल तभी ही सत्य होगा। यहाँ दोनों कहीं भी ऐसे नहीं है जहाँ ये दोनों सत्य हों, तो ये चारों जगह आ जाएगा हमारा असत्य। अब हमें चाहिए P यदि तो Q और यदि केवल यदि निषेधन Q यदि तो निषेधन P। तो हमारे पास P यदि तो Q ये है और निषेधन Q यदि तो निषेधन P ये है। तो यहाँ पे केवल तभी सत्य होगा जब दोनों सत्य हो या दोनों असत्य हो। तो यहाँ ये दोनों सत्य हैं तो ये सत्य हो जाएगा, यहाँ ये दोनों असत्य हैं तो ये असत्य होगा और इन दोनों में भी ये सत्य हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सत्य सारणी। यहाँ भी हमारा सत्य होगा क्योंकि यहाँ दोनों असत्य हैं, तो ये भी सत्य होगा। तो अब चलिए हम कथन में देखते हैं। यहाँ हमारा पहला कथन है, ये सदैव असत्य होगा, दोनों ही सदैव असत्य होंगे। असत्य का अर्थ है कि इसके सभी सत्यता मान असत्य आएंगे। तो हमारे सत्य सारणी देखते हैं। हमारी सत्य सारणी में पहले विकल्प के पहले कथन के तो सभी सत्यता मान असत्य हैं, किंतु दूसरे कथन के सभी सत्यता मान सत्य हैं। तो हमारा कथन पहला सही हो जाएगा और कथन दूसरा गलत। तो चलिए हमारे विकल्प देखते हैं। हमारा पहला विकल्प है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। तो ये विकल्प हमारा गलत होगा क्योंकि हमारा कथन 2 गलत है।
यहाँ देखते हैं हम कथन 1 सही है और कथन 2 सही है, तो ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि हमारा कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमारा कथन पहला सही है और कथन दूसरा गलत। चौथा विकल्प है हमारा कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, तो ये वाला भी गलत होगा क्योंकि हमारा कथन 1 सही है। तो थैंक यू, आपको ये सवाल समझ आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।